जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पर टोटल आपका जो है 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर हम दिखाएंगे। आपका ये क्वेश्चन जो है रिटन होगा, पूरा आपको कॉपी में लिखना होगा। पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको निर्देश दे दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप एक बार जरूर पढ़ें। और ये ध्यान रखिए, उत्तर जो है हमेशा क्रमानुसार लिखें। क्या लिखें? क्रम के अनुसार लिखें, जिससे जो है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी हो। और साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इसका जो सोल्यूशन है वो जल्द ही इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए, जिसे हम लोग कहते हैं खंड आ। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरे क्वेश्चंस को एक एक करके देखिएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 6.25 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 6.25 अंकों का है। इस प्रकार जो है 25 नंबर का आपका खंड आ यानी कि सेक्शन ए हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, find the unit vector along the direction of vector a vector equal to I cap plus 4 j cap plus 8 k cap। सदिश a वेक्टर का जो है आप लोगों का की दिशा में एकांक सदिश आपको ज्ञात करना। ये आपको a वेक्टर दिया गया है, सदिश दिया गया है, इसका एकांक सदिश आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ए फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू 3 I कैप माइनस के 4 j कैप प्लस 9 k कैप Newton is acting on a body at a point 1 minus 1 2 meter and is displaced to a point 4 3 10 meter. Calculate the work done by the force। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में आपसे कहा गया है बल F जो है न्यूटन 3 I कैप माइनस के 4 j कैप प्लस 9 k कैप न्यूटन किसी वस्तु पर लगाने पर कार्यकारी बिंदु का विस्थापन 1, -1, 2 मीटर से 4, 3, 10 मीटर पर होता है। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसके बाद देखते हैं, इसी में सी क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई कैप प्लस 2 y क्यूब जेड कैप प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के कैप, फाइंड दी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस एट पॉइंट 1, 1। यहाँ पर आपको जो है हिंदी में दिया गया है, जो स्टूडेंट हिंदी में है इस क्वेश्चन को हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन दिया गया है, ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 डिफरेंशिएशन रो डीवी से रो डीवी पढ़ते हैं, वेयर रो इज चार्ज डेंसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर। यदि डिफरेंशिएशन ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल टू E/ε0 डिफरेंशिएशन रो डीवी, जहाँ रो आवेश घनत्व है, तो ई डॉट वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला हिंदी में दिया गया है, ये आपको इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, जो आप दोनों में से एक को हिंदी मीडियम में अगर आप बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम में आंसर कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन डीराक डेल्टा फंक्शन, डीराक डेल्टा फलन को परिभाषित करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, यानी कोरियोलिस बल क्या है, इसको आपको परिभाषित करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, राइट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए, यानी केपलर के ग्रह की गति संबंधी नियम आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एक्लेरेशन π² / 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द मूविंग पार्टिकल। इसको अगर हिंदी में देखना चाहें, हिंदी में आप देख सकते हैं, सरल आवर्ती गति कर रहे कण का त्वरण π² / 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, जबकि उसका विस्थापन 4 सेंटीमीटर है। कण की गति का आवर्तकाल ज्ञात करो। इसी में हमारा सेक्शन ए में लास्ट क्वेश्चन बचता है,
डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, स्थानांतरीय व घूर्णन गति को परिभाषित करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों में से आप जो है यहाँ पर इतने सारे आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको टोटल जो है 4 क्वेश्चन ही करने हैं। ये ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं करने हैं। इसके बाद आता है सेक्शन बी यानी कि खंड बा। तो खंड बा में देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है इसका जो है नोट पढ़ लीजिएगा। नोट में क्या कहा गया, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 12.5 मार्क्स, कि 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है 12.5 अंकों का है, यानी कि 2 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि सेक्शन बी जो टोटल आपका 25 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, किस पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी, टिप्पणी लिखनी है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि बेलनीय निर्देशांक पद्धति क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है वेज प्रोडक्ट, यानी कि वेज प्रोडक्ट क्या है उसको आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, फिर आपको यहाँ पर भी शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट ये इतने शॉर्ट नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर एग्जाम से पहले याद कर लीजिएगा। पहला है सूडो वेक्टर एंड वेक्टर, यानी सूडो वेक्टर एवं वेक्टर में क्या डिफरेंस है, या फिर इस तरह इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। स्यूडो स्केलर एंड स्केलर, इस पर टिप्पणी लिखनी है। स्यूडो स्केलर क्या होता है और स्केलर सिंपल स्केलर क्या होता है, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी लिखने का मतलब होता है इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, और भी इनका कुछ आपको पता है तो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसी में 4 क्वेश्चन आपको दिया गया है। व्हाट इज टेंसर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसर्स विद एग्जांपल्स, डिफाइन क्रोनेकर डेल्टा। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में कहा गया है टेंसर क्या है, इनकी विविध प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, क्रॉनिकल डेल्टा को परिभाषित करें। इसके बाद इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख जाता है सेक्शन बी में ही, प्रूव गेज डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक कर्ल थ्योरम, डाइवर्जेंस संबंधी गॉस व कर्ल संबंधी स्टोक के प्रमेय सिद्ध करें। तो ये जो प्रमेय है ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है, तो इस प्रमेय को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको क्या कहा गया है, देखो सेक्शन सी में कहा गया है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 12.5 मार्क्स, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 12.5 अंकों का यानी कि 12.5 अंकों का है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको देख लीजिए। प्रूव दैट अंडर द influence of central forces, the motion of 2 bodies of masses m1 and m2 can be reduced to motion of one body of mass mu naught, whether mu naught equal to m1 upon m1 m2 upon m1 plus m2। सिद्ध करो कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत m1 व m2 द्रव्यमान के 2 कणों की गति की विवेचना म्यू द्रव्यमान, जहां म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 के एक कण की गति द्वारा की जा सकती है। ठीक है, ये इस टाइप का आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, केंद्रीय बलों के अंतर्गत जो है m1 m2 के जो 2 द्रव्यमान हैं उनकी कणों की गति की विवेचना करनी है। इसके बाद स्टैब्लिश्ड दी फॉलोइंग रिलेशंस, यानी कि निम्न संबंध स्थापित कीजिए, गामा इक्वल टू 3 के 1 माइनस के, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। इसके बाद है गामा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो यहाँ पर इनको आपको क्या करना है, निम्न संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इसी में आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ए कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए सिलिंड्रिकल रॉड, एक समरूप ठोस बेलन को ऐंठने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, एक समरूप ठोस बेलन को ऐंठने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सॉरी 9 है। 9 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड डिस्कस इन डिटेल्स द अंडर डैम्प्ड केस। अवमंदित आवर्ती दोलित्र के लिए अवकलन समीकरण हल कीजिए और अति अवमंदन परिस्थिति की व्याख्या कीजिए। देखो, अवमंदित आवर्ती दोलित्र के लिए अवकल समीकरण हल कीजिए। सबसे पहले तो आपको अवकल समीकरण हल करना है, इसके बाद है और जो है अति अवमंदन परिस्थिति की व्याख्या करनी है। तो ये आपको जो है इसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं। देखो सेक्शन सी में आपको 2 प्रश्न करने हैं,
सेक्शन बी में आपको 2 प्रश्न करने हैं और सेक्शन ए में आपको 4 प्रश्न करने हैं। तो इस प्रकार जो आपका 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का इसी पैटर्न का आपका जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, तो हमने आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को दिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।